मुल्ला नसरुद्दीन अपने दिलचस्प और मज़ेदार किस्सों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में रहने वाला एक बुद्धिमान दार्शनिक था। ओशो अपने उपदेशों में लगातार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों को बताते रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की मज़ेदार, रोचक और हास्य से भरपूर कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो आइए जानते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के दिलचस्प किस्से, हास्य, व्यंग और कहानियाँ। बच्चों को कहानी के किरदार हमेशा से रोमांचित और आकर्षित करते रहे हैं। वहीं अगर कहानी के किरदार असल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों तो वो बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन का भी है। तुर्क देश में जन्मा यह महान रचनाकार आज भी अपनी हास्य प्रवृत्ति और उनसे जुड़े किस्से, चुटकुलों और कहानियों में जिंदा है। वजह यह है कि इन्होंने अपनी बातों को कहानियों, किस्सों और चुटकुलों में इस तरह तब्दील कर दिया कि ये आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। साथ ही हंसी हंसी में जीवन की बड़ी सीख भी दे जाते हैं। इनकी रचनाओं में वाक्पटुता और तेज़ दिमाग का ऐसा बेहतरीन ताना बाना देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले गुदगुदा जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को हंसते खेलते जीवन से जुड़ी वास्तविकता और तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं तो आप भी इन किस्सों को खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। मुल्ला नसरुद्दीन का पहला किस्सा, खुशबू की कीमत। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती है। गरम गरम सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहाँ पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज़ में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के पास ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों गौर से सुनता है। दोनों ही बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहता है कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए? पंडाल मालिक कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहता है, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताता है, देखो मैं तुम्हारी सब्जी खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहता है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहाँ से चला जाता है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का दूसरा किस्सा, बेईमान काजी।
एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गया था। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वह अनजान व्यक्ति उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है, मुल्ला जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह इंसाफ के लिए उसी बाजार के काजी के पास उस अजनबी को लेकर गया। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुई। उन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ मांगने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, मुल्ला जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया था। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपये तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं था। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ नहीं कर सकता था। वो यह फैसला सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया। काफ़ी समय बीतने के बाद भी वह थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गया। वहां काजी को देखते ही नसरुद्दीन पूछते हैं, काजी साहब क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपये होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपये का जुर्माना काफ़ी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, काजी साहब जब भी वह थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहाँ से चला जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का तीसरा किस्सा, मुल्ला नसरुद्दीन और पर्यटक। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन मक्का और मदीना की यात्रा पर निकला था। तीर्थ यात्रा करते हुए जब वह मक्का पहुंचा तो उन्हें मस्जिद के बाहर एक परेशान पर्यटक घूमता दिखा। उस वक्त पर्यटक की नज़र भी मुल्ला पर पड़ी। वह तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप यहीं के रहने वाले लगते हो, क्या आपको इस मस्जिद के बारे में कुछ पता है जो आप मुझे बता सकते हो? मुल्ला को उस पर्यटक की बात कुछ समझ नहीं आई। तब उसने समझाया कि वह घूमने के लिए मक्का आया है, लेकिन उसकी पर्यटक वाली किताब कहीं खो गई है। उस किताब की मदद से वह हर जगह के बारे में अच्छे से समझ लेता है और वहाँ की सभी जानी मानी जगह घूमता है। अब किताब न होने की वजह से मस्जिद के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह सब सुनकर मुल्ला उससे कहता है कि मुझे इस मस्जिद और यहाँ की सभी जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है, मैं तुम्हें इस मस्जिद के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। मुल्ला बहुत जोश के साथ पर्यटक को मस्जिद और आसपास की जगह के बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि इस मस्जिद को महान सिकंदर ने अरब में जीत हासिल करने की निशानी के तौर पर बनवाया था। मुल्ला की बातें पर्यटक गौर से सुनने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि महान सिकंदर यूनानी था, न कि मुस्लिम। फिर वह मुल्ला से कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार सिकंदर यूनानी था, मुस्लिम नहीं। मुल्ला हंसते हुए कहता है कि आप पूरी बातें नहीं जानते हो। उस जंग में जीत से सिकंदर को बेशुमार दौलत मिली थी और उसने अल्लाह की मेहरबानी समझकर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुल्ला की बातों का जवाब देते हुए पर्यटक कहता है कि सिकंदर के दौर में दुनिया में इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसी धर्म को इस्लाम के नाम से जाना गया
और सिकंदर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बन गए। पर्यटक ने मुल्ला की बातें सुनने के बाद मस्जिद की ओर देखते हुए कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का नाम हज़रत मोहम्मद था। इस बारे में मैंने किसी किताब में भी पढ़ा है। मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारी जानकारी सही है, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सिकंदर को ही हज़रत मोहम्मद कहा जाता है। उन्होंने नए धर्म को अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर हज़रत मोहम्मद कर दिया था। पर्यटक कहता है कि यह हैरान करने वाली जानकारी है। फिर वह मुल्ला से कहता है, लेकिन सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का दौर हज़रत मोहम्मद से कई सदियों पहले का था। फिर मुल्ला हंसते हुए कहता है कि शायद तुम किसी दूसरे सिकंदर की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें उस सिकंदर के बारे में बता रहा था जिसे सब मोहम्मद के नाम से जानते थे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि अपनी जानकारी पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार गलतफहमी की वजह से लोग ऐसी जानकारी दे देते हैं जो सही नहीं होती है। अतः दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार किस्से बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये किस्से पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।